बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विद तख्तीस। आज मैं बना रही हूँ 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पार्टी फ़ूड न्यू ईयर के लिए। सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्पाइसी चिकन निबलेट्स। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है योगर्ट 3 टेबलस्पून लिया है, 1 टीस्पून ली है जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून ली है गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है, हाफ़ टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, हाफ़ टीस्पून क्यूमिन पाउडर है, हाफ़ टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और एक पिंच जो है उसमें जायफल और जावित्री की दोनों मिक्स किया हुआ है और वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हैं दोनों। 1 टीस्पून मैंने लिया था टेबल स्पून लिया था नींबू का जूस, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था मैंने और 1 केजी थी जो ये थी विंग्स निबलेट्स जो थे और साथ में 1 टीस्पून सराचा सॉस लिया था मैंने और 1 टेबल स्पून जो था वो एचपी सॉस का था। सबसे पहले तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करेंगे चिकन निबलेट्स के अंदर, इंक्लूडिंग योगर्ट, नींबू का जूस, सॉसेस जो दोनों मैंने लिए हैं एचपी सॉस और सराचा सॉस, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इनको तो 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये प्रिपरेशन है। सब चीज़ें जो बाकी की भी 3 चीज़ें हैं वो सब जो है मैंने एक ही बार प्रिपेयर कर ली थी। सबको जो भी थे मसाले वो लगा लिए थे। यहाँ पे सबसे पहले निबलेट्स को मैंने मसाला लगाया है और आगे जो है इसकी प्रिपरेशन वो भी कर लेंगे साथ में ही। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आई होप आपको पसंद आएगी और आप पूरी वीडियो देखेंगे ज़रूर। डिफरेंट आइडियाज़ हैं शेयर किए हैं मैंने पार्टी फूड के लिए, तो ज़रूर बनाइएगा आप ही जब भी कभी आप अपने हमने तो अपने घर में ही पार्टी की थी। जितने भी घर में लोग हैं उन्होंने मिल के खाया था फूड। तो यहाँ पे निबलेट्स जो हैं वो मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि मेरे पास वो छोटी वाली चम्मच थी, उसमें मैंने 2 बार उसको डाला है, 3 बार तो तकरीबन 1.5 जो छोटी चम्मच होती है उसके बराबर था। ज़्यादा ऑयल की इसको ज़रूरत नहीं है, तो वो डाल के तो सेपरेट रख लूँगी मैं इनको, अलग-अलग करके रख के। तो इनको दोनों तरफ से कलर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ईच साइड इनको हम कलर दे लेंगे और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालूँगी और ऊपर से ढक दूँगी, कवर कर दूँगी। और जो हीट है ये अभी फुल हीट पे जाएंगे। कलर जब देंगे हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए, तो ये फुल हीट पे है। जब पानी डालेंगे उसके बाद मैं इसको कर दूँगी लो हीट पर और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको लो हीट पर मैं जैसे कि दम पे इनको पका लूँगी। बहुत अच्छी जूसी और मज़े की बनी थी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, लेकिन ये क्योंकि सारे जो मसाले हैं उनका टेस्ट जो है वो अच्छा बना था इसका। आप अपने अगर चाहें तो इसके मज़ीद जो हैं स्पाइसेस आप इसके तेज़ कर सकते हैं। जो ये स्पाइसेस थे ये मेरे हिसाब से बहुत ठीक थे। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और दम पे लगा दिया है। ये 3 से 4 मिनट के बाद का है। पानी खुश्क हो गया है, अब ये तैयार है। मैं इनको निकाल लूँगी और मैं फ़ाइनल लुक इनकी आपको दिखाऊँगी यहाँ पे आगे। मैं चेक कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से हो चुकी हैं दोनों साइड से। छोटी-छोटी हैं, ऊपर स्किन है क्योंकि, तो अंदर से जब आप इनको करते हैं फर्स्ट टाइम में, जब आप इनको फुल हीट पे करते हैं तो वो जूसेस सारे लॉक हो जाते हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनी थी, मज़े की।
और ये है आगे फाइनल इसका लुक। बहुत अच्छा कलर आया है इनके ऊपर और बहुत जूसी और मज़े की बनी थी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जो 3 आगे आने वाली हैं, टोटल 4 हैं ये रेसिपीज़ इसमें, तो आप ज़रूर बताइएगा कि इन चारों में सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद आई है। आगे हम बनाने वाले हैं चीज़ी कॉर्न बॉल्स। यहाँ पे चीज़ी कॉर्न बॉल्स के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक जो था वो लार्ज साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसको बॉईल करके मैश कर लिया था। हाफ़ कप के करीब मैंने लिए थे स्वीट कॉर्न और उनको मैंने उबाल लिया था। ये पैकेट वाले जो फ्रोज़न वाले स्वीट कॉर्न होते हैं वो थे, उनको मैंने बॉईल किया था। एक फाइनली चॉप की हुई बहुत बारीक चॉप की हुई ग्रीन पेपर ली थी जो कि कैप्सिकम है, और 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर के हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें डाला था मोज़रेला का। मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, ये 1 कप की मेजरमेंट है। तो तकरीबन आप ये समझ लें कि ये 1 ही कप है। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने वाइट पेपर पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर था, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला था, हाफ़ टी स्पून नमक था। आप इसको नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स का लिया था, और थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया था हाथों पे लगाने के लिए, ताकि जब मैं इसको शेप दूंगी बॉल्स की तो वो मेरे हाथों के साथ चिपके नहीं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जियों को मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा, और जो भी मसाले थे वो मैंने डाल लिए। कॉर्नफ्लावर था, चाट मसाला, वाइट पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक, वो डाल के मिक्स कर लूँगी। साथ में चीज़ डाल के तो इनको मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मैं एक तरह से गूँध लूँगी, ताकि ये यकजान हो जाएँ अच्छी तरह से। और ये जो दूसरी 2 प्लेटें आपको रखी हुई नज़र आ रही होंगी, इस एक में है अम, व इसमें है ब्रेड के क्रम्स, और दूसरी में है साथ में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये मैंने लिया था स्लरी बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर। इसको हम आगे चल के तो जब फ्राई करेंगे, फ्राई करने से पहले कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की, तो ये स्लरी इस्तेमाल करेंगे साथ में उनको चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे देख लें आप, मैंने अच्छी तरह से इनको यकजान करने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको गूँधा था, ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और जो आलू हैं उबले हुए वो, और कैप्सिकम और चीज़ और स्वीट कॉर्न, वो अच्छे से एक साथ जुड़ जाएं। फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। जब मुझे बनाना था तब मैंने इनको निकाला था। आप अभी इसी टाइम पे आप इनको बना सकते हैं। इनको रखने की, मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने रेडी करके फ्रिज में रख लिया था। अभी मैं बॉल शेप करने लगी हूँ इनके। तो हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और जितना आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख सकते हैं। चाहें तो छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं। इस जितना भी ये मिक्सचर था, इसे तकरीबन 12 बने थे टोटल मैंने जो बनाए थे। तो आप अपने हिसाब से चाहे तो इनको आप दूसरी टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो शेप आप कोई भी इनको दे सकते हैं। तो ये मैं बना के रख लूँगी, और फिर स्लरी तैयार करेंगे। पानी भी मैंने साथ में रखा हुआ है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाला था पानी मैंने, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के अंदर। तो फिर इनको सबको कोट करेंगे हम, पहले स्लरी से और फिर साथ में ब्रेड क्रम्ब से। ये रेडी हैं, सब मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, आप मज़ीद उसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि फिर थोड़ी सी चीज़ ज़ाया होती है। ये जो मिक़दार है ये इन
तमाम जो रेडी किए हुए हैं चीज़ी कॉर्न बॉल्स, इसके लिए काफ़ी होगा। मैं एंड में आपको प्लेट दिखाऊंगी। वो सब बिल्कुल परफेक्ट उसके इस्तेमाल हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको मिक्स करना, लेकिन आप आराम से टाइम लेके इसको मिक्स करें। ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे तो मिक्स तो हो जाएगा लेकिन पतला हो जाएगा। तो फिर मज़ीद ये देख लें आप, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखी है मैंने। गाढ़ा हो अगर तो मज़ीद पानी ऐड कर लें, और अगर पतला हो जाए तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। और कोई स्पाइसेस किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है, प्लेन ब्रेड क्रम्स हैं। इनफ स्पाइसेस थे इसके अंदर भी। आप इसके अंदर नमक मिर्च अगर आप चाहें तो मज़ीद स्पाइसी बना सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कम मसालों वाला कह लें आप स्टार्टर टाइप का है। बन के तैयार होगा। आगे फ्राई करने के लिए तेल जो है वो मैंने साइड पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए। उसको अच्छे से गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा भी हाई टेम्परेचर नहीं, लेकिन मीडियम से थोड़ा सा ऊपर का टेम्परेचर रखा था मैंने। और इनको गोल्डन कर लेंगे तमाम तरफ से हिला के तेल के अंदर। पहले मैंने स्लरी लगाई है और फिर अच्छे से उसके ऊपर कोट कर लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स का। आप चाहें तो अगर ये जो मार्केट से मिलते हैं ये वो वाले ब्रेड क्रम्स थे, आप चाहें तो घर में जो ब्रेड होती है उसको भी आप ब्लेंडर में डाल के तो उसका चूरा बना के तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और अगर चाहें तो उसको थोड़ा सा जो ड्राई रोस्ट होता है आप वो कर लें तो और भी मज़े की, वो थोड़ा सा क्रंच आ जाता है उसके ऊपर। इसी तरह से सब जो हैं वो बना के तो तैयार करके रख लेंगे और फिर फ्राई करने की तरफ आते हैं। ये सारी रेडी हैं। देखें सारा जो था कॉर्नफ्लावर वो इस्तेमाल हो गया है। हम अब जो जो हमारे ये हैं ब्रेड क्रम्स, इनको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई कर लेते हैं इनको। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया था, अच्छे से बबल आ रहे थे इसके स्टिक के आसपास, जो कि वीडियो में तो नज़र नहीं आए। मैंने इस तरह से चेक किया था इसको, और डालते साथ ही देखें ये इतना था गर्म कि उसने स्ट्रेट अवे कुक होना शुरू हो गए। तो डालेंगे और आराम से इनकी आहिस्ता आहिस्ता से सब तरफ से साइड्स चेंज कर लेंगे साथ इसके साथ ही। और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको हम करेंगे। अंदर तक जो है बाकी चीज़ें तो तकरीबन वो पकी हुई हैं, बॉइल्ड हैं पोटैटोज़ भी और जो स्वीट कॉर्न हैं वो भी। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत आसान है इसको बनाना। अक्सर घरों में ये चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं रखी हुई। तकरीबन वही सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं इसमें। ये रेडी हैं, मैं निकाल लूँगी इनको। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा कलर और भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कलर इनफ था। जो ये एक रेड रेड सा कलर नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़ जब मेल्ट होती है तो वो बाहर आती है, तो उसका कलर जो है वो जब होता है तो वो उसका चेंज नज़र आता है। ये कुछ खा लिए थे मेरे बच्चों ने पहले ही, तो ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी। बहुत मज़े के और बहुत सबने पसंद किए थे। एक डिफरेंट तरीका है, बने हुए भी मिल जाते हैं ये शॉप्स पर से, लेकिन जब घर में बनाएं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कम और ज़्यादा चीज़ें ऐड और निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पे हम अभी तैयारी करेंगे अगली रेसिपी की, जो कि हैं स्पाइसी बेक्ड पोटैटोज़। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, बड़े साइज़ के हैं। इनको भी मैंने बॉईल कर लिया है और छिलका उतार लिया है इनका ऊपर से। इनको हम मोटे से स्लाइसेस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और इसके साथ मैंने लिया है हाफ़ कप थिक वाला दही, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर का मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून चाट का मसाला लिया था, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है,
और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर या बेसन जो है वो आप ले सकते हैं, मैंने बेसन लिया है। और साथ में था इसके हाफ़ टी स्पून नमक का, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नींबू का जूस, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और साथ में मैंने इसके डाला था एक हाफ़ टीस्पून अजवाइन का। और इन चीज़ों को अभी देखें यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैंने स्लाइसिस कर लिया है पोटैटोज़ को। आप डिज़ायरेबल साइज़ रख सकते हैं इसका, इससे भी छोटे कर सकते हैं, लेकिन इतने जो हैं वो अच्छे लगते हैं कि थोड़ा बड़ा सा। बहुत छोटे होंगे तो वो इतना क्योंकि 1 या 2 हर आदमी के हिस्से में आएंगे तो वो पूरा हो जाएगा, उनका जो हिस्सा है वो उनका उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दही के अंदर मैं तमाम मसाले और जिंजर और गार्लिक जो है उसका पेस्ट डालकर तो इसका हम तैयार कर लेंगे मसाला। ये मैंने डाला है इसके अंदर नींबू का रस, जो कि 1 टेबलस्पून था। ये छोटी चम्मच थी तो मैंने भर के 2 डाली थी इसके अंदर। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तो इसका जो मैरिनेशन है वो तैयार करेंगे। आलू जो थे वो मैंने बॉईल किए थे, तकरीबन 70 टू 75% आप कह लें या 80% कह लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गले हुए होंगे तो जब आप इनके ऊपर मसाला चढ़ाएंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं आएगा। ऑयल भी मैंने इसमें डाला है, वो आप अपनी मर्ज़ी से 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं और 1 टेबलस्पून भी। तो क्योंकि बाद में जब हम इसको डालेंगे रोस्ट होने के लिए ओवन में, इनको हम रोस्ट करेंगे, तो जब वहाँ पे डालेंगे ट्रे में रखूँगी तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इनको ब्रश की मदद से भी ऑयल जो है वो लगाऊँगी। यहाँ पे पहले मैंने प्लेट में ऊपर से डाला था ताकि जो ऊपर के हैं वो थोड़े से कोट हो जाएं, और फिर मैंने उनको उठा के हाथों की मदद से तो जो मसाला दूसरी प्लेट में है उसमें रख के तो इनको अच्छी तरह से चारों तरफ से कोट कर लिया था मसाले के साथ। जो ये मसाला है इसको ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना वो उतर के तो ट्रे के अंदर ही जो जिसमें आप बेक करेंगे वो उतर जाएगा। और क्योंकि योगर्ट अगर ज़्यादा होगा पतला तो वो पानी छोड़ देगा, तो तब भी वो पोटैटोज़ के ऊपर जो है आलू के ऊपर ठहरेगा नहीं। यहाँ पे सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। जो बचे हुआ मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, शामिल कर दूँगी इसके ऊपर। और फिर ट्रे में मैंने फ़ॉइल लगाई थी और मैंने माइक्रोवेव ओवन में इनको बेक किया था। आप नॉर्मल ओवन में भी इसको कर सकते हैं। प्री हीट कर लिया था मैंने ओवन, माइक्रोवेव ओवन को 4 से 5 मिनट के लिए। अगर आप दूसरे वाले ओवन में बना रहे हैं तो उसको आप प्री हीट कर लें 200 सेल्सियस पर, और 10 मिनट्स के लिए एक साइड, 10 मिनट के लिए एक साइड से रख के, जब वो 10 मिनट पूरे हो जाएं तो निकाल के तो उसके ऊपर ब्रश कर दें ऑयल का, और दोबारा 10 मिनट के लिए फिर से कर लें। मैंने 15 मिनट के लिए इनको रखा था, और 15 मिनट के बाद जो है निकाल के तो ऊपर से मैंने इसको ऑयल करके तो दोबारा 15 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें रखा था, तो जब मुझे लगा कि ये कलर इनका अच्छा सा आ गया है और ये बेक्ड हो गए हैं, तब मैंने इनको निकाल लिया था। ये फ़र्स्ट टाइम है मैंने ऊपर से थोड़ा सा तेल डाला है, अब ये सेकंड टाइम है मैंने इनको निकाला है। देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इनको लगाऊंगी ऑयल, और मैं इनकी साइड भी थोड़ी चेंज कर लूँगी। शायद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेंज किया हुआ है इनको, इनकी साइड्स मैंने पलट ली हुई हैं। और दोबारा मैं इनको रखूँगी 15 मिनट के लिए। जब ये तैयार हो जाएंगे तो फाइनल लुक में आके आपको दिखाऊंगी इनकी। बहुत मज़े के ये भी बने थे, मसाले बहुत अच्छे थे इसके ऊपर आए हुए, अच्छी तरह से कोट हो गए थे। अभी मैं इनकी साइड पलट रही हूँ। और एक बार फिर आगे आप देखेंगे ये जो है मैंने इनको अभी निकाला है बाहर, और ये इनको फिर से मैं ऑयल की ड्रिजलिंग कर रही हूँ ऊपर से करके, तो दोबारा मैं रखूँगी इसको 15 मिनट के लिए। ये फाइनल लुक है इनकी, बहुत अच्छे और पूरे तरह से कवर थे मसालों में। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, माइल्ड स्पाइसेस थी इसके अंदर,
लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। हमने चावल जो थे वो बॉईल किए थे, क्योंकि 3-4 जो डिशेस थी, ये चारों मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई थी, तो राइस के साथ हमने इनको लिया था। आप चाहें तो नान के साथ ले सकते हैं, नान सर्व कर सकते हैं, या फिर राइस। ये अगली है हरा मसाला बोटी की। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 से 7 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं। ये 2 पाउंड चिकन के हिसाब से हैं। 2 पाउंड चिकन मैंने लिया था बोनलेस ब्रेस्ट का। और चिलीज़ जो हैं 5 से 7 अदद हैं। मैंने 2 डिफरेंट ली हैं। और यहाँ पे इसके साथ जो रखा हुआ है, ये एक हैंडफुल धनिए का है, और साथ में हाफ हैंडफुल जो है वो मिंट का है। और साथ में मैंने लिया था इसके अंदर 2 टेबलस्पून लिया था मैंने गार्लिक का पेस्ट, और 1 and 1/2 टेबलस्पून लिया था नींबू का जूस। 1 टेबलस्पून लिया था मैंने जिंजर का पेस्ट, और साथ में मैंने लिया था 3 टेबलस्पून दही के लिए थे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर था, हाफ़ टी स्पून नमक का था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें ऑयल का भी शामिल किया था। और इनको मैंने जो ग्रीन स्पाइसेस हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें और क्या कहते हैं, पुदीना, वो मैंने चॉप कर लिया है। इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत बारीक भी नहीं। दही में शामिल किया अभी मैंने इसको, और इसको हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। और जो लहसुन और गार्लिक का लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। और साथ में डालेंगे नमक और गरम मसाला पाउडर। ये डाल के नींबू का जूस डालेंगे इसमें, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और चिकन शामिल करके उसको भी अच्छे से कोट करेंगे तमाम मसालों से, और मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे तकरीबन कम से कम 1 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी इसको टाइम देंगे उतना अच्छा ये मैरिनेशन होगा इसका। और यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ मैं तमाम जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से। दही के जो होती है इसके अंदर, ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि थिक वाला दही आप लें। मेरे पास जो थिक वाला था वो ख़त्म हो गया था, तो ये जो है दूसरा वाला दही था जिसमें थोड़ा पानी ज़्यादा होता है। तो जब ये हम इनको कुक करेंगे तो ये पानी इसने काफ़ी ज़्यादा छोड़ा था। तो कोशिश करें कि जो है दही वो थिक वाला हो। वो जब आप कुक करते हैं तो वो इतना पानी नहीं फिर छोड़ता है। ये चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और मैरिनेशन के लिए रख दूँगी इसको भी। आगे आप इसकी प्रिपरेशन जो है, मैं इसको स्टिक्स पे लगा के, स्क्यूअर्स जो हैं उस पे लगा के रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो इसी तरह से मिक्स करके रख सकते हैं, मुझे उस तरह से आसान लगता है। अभी मिक्स करूँगी और फिर जो है वो स्क्यूअर्स पे मैं लगा के जिस प्लेट में या जिस चीज़ में भी रखूँगी, जो बचेगा मसाला वो ऊपर नीचे डाल के, तो ऊपर से कवर करके तो मैं इसको रख दूँगी। और जब बनाने लगूँगी, अभी आजकल सर्दियाँ हैं तो मैंने ये तो 1 घंटे के लिए किया था, तो मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ही बाहर ही रख छोड़ा था। अगर आप फ्रिज में रखें तो जब बनाने लगें तो तकरीबन आधा घंटा पहले इसको फ्रिज से आप निकाल लें, ताकि ये दोबारा से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और जब आप इसको ग्रिल पे रखें तो वो अच्छे से डालते साथ ही ग्रिल के ऊपर सिजल करना शुरू कर दे। और जो इसके हैं, मैंने जैसा कि कहा कि इसने तो पानी छोड़ा था, दही जो था वो काफ़ी पतला था इसके अंदर। लेकिन कोशिश करना आपके जब भी आप इनको बनाएं तो थिक वाला दही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ग्रिलर को मैं ऑयल लगा रही हूँ यहाँ पर। ऑयल लगाकर तो गरम कर लूँगी थोड़ा सा मैं ग्रिल को और तेल को। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे हम तमाम जो हमारे स्क्यूअर्स पे लगे हुए हैं बोटियाँ, वो इसके ऊपर डाल देंगे। हरा मसाला बोटी जो है वो, और इसको ईच साइड 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे एक तरफ से। फिर इसकी साइड को पलट लेंगे। मैंने फुल हीट रखी थी इसके नीचे। जब अगर आप देखें कि ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अक्सर
जो चूल्हे होते हैं उनकी डिफरेंट ही होती है, कुछ के ज़्यादा तेज़ होते हैं, मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखें आप, मैंने जब इसने पानी छोड़ा था तो मैंने उसको रिड्यूस करने के लिए दरमियान में रखा था, और दोनों साइड से मैंने दोनों चूल्हे जो हैं बर्नर वो उनको मैंने ऑन कर लिया था। जब पानी सूख गया था तो वापस मैंने इसको एक पे कर लिया था, और अब मैं इनको पका लूँगी, अच्छी तरह से कलर दे लूँगी दोनों तमाम जो इसकी साइड्स हैं चेंज करके सब साइड से। तो बहुत अच्छी बनी थी ये भी, बहुत मज़े की, माइल्ड थी इसकी जो स्पाइसेस थी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर, क्योंकि हरा मसाला है तो ग्रीन चिलीज़ आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, और अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मसाले थे हमारी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, माइल्ड टेस्ट था स्पाइसेस का, और बहुत अच्छे, और बहुत सकिलेंट जूसी से बने थे ये भी। आई होप कि आपको ये चारों रेसिपीज़ पसंद आने वाली हैं। वीडियो लंबी है लेकिन पूरी देखिएगा आप। तीनों जो चारों हैं रेसिपीज़ डिफरेंट हैं, और पार्टी फूड है। न्यू ईयर पार्टी आजकल तो ओबियसली कम हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन आप ज़ाहिर है घर में बना के, छुट्टियां हैं, इंजॉय करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आपने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं, और अगर अच्छी लगें तो भी बता दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी ज़रूर बता दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें, और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का। यहाँ पे मैं आपको चारों की इकट्ठी भी लुक दिखाऊंगी आगे चल के। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। सैलड और अनियन और थोड़े से नींबू रखे हैं इसके साथ। तो हमने चावलों के साथ इनको, बॉइल्ड राइस के साथ मैंने सर्व किया था इनको। सबने बहुत पसंद किया था। आई होप आप भी बनाएं तो सबको बहुत पसंद आए घर में। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आगे शेयर करते हैं तो सबसे कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को। ये चारों डिशेस रखी हैं। ये दो जो हैं वेजिटेरियन डिशेस हैं, और दो जो हैं मीट लवर्स के लिए, और दो वेजिटेरियन जो खाते हैं उनके लिए। तो आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।